तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दीपक कुमार आप सभी दोस्तों को हार्दिक स्वागत करता हूं जी। तो देखिए बाबू, कल जो सेंटर परीक्षा में क्वेश्चन आने वाला है उसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। दीर्घात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। यानी कि बाबू आपको एक दीर्घात बहुपद दिया गया है, इसका शून्यकों का योग निकालना है जी और शून्यकों का गुणनफल निकालना है जी। तो आइए शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे जी, है ना। तो सबसे पहले लिख दीजिए जी, है ना, px बराबर मेरा दिया हुआ है 4x² माइनस x माइनस 4, है ना जी। इसका शून्यकों का योग निकालना है जी, अर्थात अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग को हम लोग बाबू अल्फा प्लस बीटा, है ना, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है जी माइनस बी बटे ए, है ना। पूछेंगे आपको से बाबू बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, आप लोग बोलिएगा माइनस बी बटे ए। देखिए दोस्तों, माइनस के माइनस बी के मान देखिए दोस्तों यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, बी का मान हो जाएगा -1 जी। अब बटे में ए का मान कितना है बाबू, ए का मान 4 है जी। देखिए माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा प्लस हो जाएगी, +1/4 आप लोग ऐसे कल बना दीजिएगा जी। अभी शून्यकों का योग निकला हुआ है जी, और अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे जी, है ना। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकलेगा जी, अल्फा गुने बीटा, और अल्फा गुने बीटा बराबर होता है बाबू सी बटे ए। देखिए जी सी का मान कितना है जी, अचर पद जो होता है, अचर पद जो होता है वह सी होता है जी। तो अचर पद यहाँ सी का मान -4 है जी, और ए का मान कितना है जी, ए का मान x² का गुणांक ए कहलाता है जी, 4 है जी। और 4/4 एक बार में कट गया अर्थात -1 आ गया जी। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका 2 नंबर सेंटर परीक्षा में बना दीजिएगा दोस्तों। चलेंगे दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो चलेंगे बाबू, जैसा कि पिछला क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया था, दूसरा क्वेश्चन उससे भी अच्छा समझ में आएगा जी। आ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीर्घात बहुपद x² माइनस 3 का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक निकालना है जी, शून्यक निकालना है। तो देखिए बाबू, शून्यक निकालना रहता है तो जो दिया हुआ रहता उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं जी, अब बराबर में 0 कर देते हैं जी। शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 कर देते हैं जी। अब यहाँ पे देखिए जी x² का x² -3 बराबर को कट गया जी, तो क्या हो जाएगा जी +3। और जब x बराबर निकालिएगा दोस्तों, स्क्वायर बराबर को कट जाएगा जी, तो रूट बनाएगा जी, और जैसे ही रूट में से निकलेगा जी तो यह हो जाएगा +-√3। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका बन गया जी। कल का सेंटर परीक्षा में ये बना दीजिएगा बाबू, जैसे कि मैं बनाया हूँ, और ऐसे बनाइएगा और 2 नंबर पॉकेट में पाइएगा। तो चलेंगे दोस्तों, जिस तरह से मैंने पिछला क्वेश्चन को देखे थे, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं जी। और अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी 4x² प्लस 7x प्लस 3 को x प्लस 1 से भाग दीजिए। यानी x प्लस 1 से भाग देना है जी, तो x प्लस 1 लिख दिए जी। भागा कितना में देना है जी, 4x² प्लस 7x प्लस 3 में, तो इसको ऐसे लिख देना है जी, और कल 2 नंबर लान लेना है जी परीक्षा में। अब क्या करेंगे जी, है ना, अब क्या करेंगे जी, है ना। देखिए जी यहाँ पर x है जी, यहाँ पर x है जी, यहाँ पे 4x² है जी। तो कोशिश करना यह है जी कि इससे इसको लाया जाए जी। क्या कोशिश करना है जी, इससे इसको लाया जाए जी। तो कैसे आएगा जी, देखिए इसमें एगो x है जी, और इसमें आपका 2 x है जी। तो यहाँ पे एगो x लिख देंगे, तो x और एगो x मिलकर 2 x बना देगा जी। लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है जी, तो यहाँ पर ही 4 लिख देंगे जी। अब इसको साथ गुना कीजिए जी, 4x में x से गुना करेंगे, 4x में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4x² हो जाएगा जी। फिर इसको में भी गुना करेंगे जी, 1 में 4x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4x हो जाएगा जी। अब क्या करेंगे गुरुजी, इतना तो कर दिए, अब काटेंगे जी। क्या करेंगे जी, काटेंगे जी। तो इसको प्लस से माइनस कर देंगे जी, इसको भी प्लस से माइनस कर देंगे जी, तो यह कट गया जी।
इसको में से घटा दीजिए जी। देखिए 7x प्लस में है जी और 4x माइनस में है जी। 7x में से 4x जाएगा तो कितना बच जाएगा जी 3x प्लस 3। अब क्या करेंगे जी, देखिए इसको भी काटेंगे जी, इसको भी काटेंगे जी। तो देखिए जी इसमें x है जी, अपना में भी x है, लेकिन इस पे 3 है जी, 3 है, हमारे वाले में 3 नहीं है। तो 3 को लाइए जी, है ना। तो यहाँ प्लस में है जी, तो यहाँ प्लस में 3 लिख दीजिए जी। अब गुना कर लीजिए जी, इसको में जिस तरह से पिछले किए थे x में 3 से गुना किए तो कितना हो गया जी 3x हो गया जी। और प्लस 1 में प्लस 3 से गुना कीजिएगा तो प्लस 3 हो जाएगा जी। अब क्या कीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, ये दोनों कट गया जी, बराबर आ गया 0। आइए बनाइए, 2 नंबर सेंटअप में ले जाइए। तो चलेंगे जी, जिस तरह से पिछला क्वेश्चन को हम लोग देखे थे जी, इस क्वेश्चन में देखिए जी कह रहा है 84 और 455 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा मसा निकाल दीजिए जी। तो हम लोग जानते हैं जी, है ना, हम लोग जानते हैं जी, क्या जानते हैं जी, है ना, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ए बराबर होता है जी बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए जी ये ए का मान, भाज्य का मान कितना है जी 455, तो 455 लिख दीजिए जी। अब इसको में भागा पहले इधर दे दीजिएगा जी, लेकिन यह कॉपी के पीछे कीजिएगा जी। तो आइए, है ना, देख लीजिए कितना बार में लगेगा जी, 8 पचे 40, 8 छः 48, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा जी, है ना, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 बार में लगाइए जी, है ना। देखिए जी गुना कीजिए, 4 पचे 20 की 0 हासिल 2, 8 पचे 40 2 42, है ना, 8 पचे 40 2 42 कितना आ गया जी 5 3, है ना जी। तो इसको लिख दीजिए जी, कितना आया जी 84 गुने 5 प्लस 35। मैंने कैसे लिखा जी, इसको लिख दीजिए भाजक के भाजक गुने के गुने भागफल का मान 5 है प्लस शेषफल। अब क्या करेंगे जी, है ना, इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा बउआ रे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब क्या करेंगे जी, इसमें से बड़का को उठाएंगे जी। तो बड़का 84 है तो 84 को उठाएंगे जी, है ना। अब इसको में भागा दीजिए जी, है ना, 35 को भागा दीजिए 84 में जी। क्यों भागा देना, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक भागा देते रहेंगे जी। आइए भागा दीजिए, 35 का 35, 35 दूनी 70, 4 8 में तो 7 याद कितना हो गया 1, है ना। तो इसके जगह पर कितना लिख देंगे जी 35 गुने 2 प्लस 14। फिर वही काम, क्या रिमाइंडर का मान 0 आया जी, नहीं आया गुरुजी, नहीं आया गुरुजी। तो अब क्या करेंगे, बड़का को लिखेंगे जी, है ना, 35 को अब यहाँ पे लिखेंगे जी 14 और 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और प्लस कितना हो जाएगा जी 7, है ना जी। अगर नहीं समझ में आए तो फिर उसी तरह से भाग दीजिए जी। यहाँ पर 14 है जी तो 14 और यहाँ पर 35 है जी तो 35 में भागा दीजिए, 14 का 14, 14 दूनी 28, 15 में 60 या 7, है ना, कट्टम कुट्टम हो गया जी। अब क्या कीजिए जी, इतनों में बड़ा कौन है जी 14, तो 14 के 14 अब भागा दीजिए जी, है ना। यहाँ पे 7 है तो 7 के 7, 7 में 2 से गुना कीजिएगा 14 आ जाएगा जी, प्लस में यहाँ पर 0 हो जाएगा जी, 7 दूनी 14 प्लस 0। इतना बनाइए और फ्री का 2 अंक ले जाइए। तो चलेंगे जी, आप कहिएगा गुरुजी अब तो आप 10 पर पहुंच गए। नहीं जी, नहीं जी, आप लोग को सबसे आसान क्वेश्चन बताया जा रहा है जी, जो जाइए और बिहार बोर्ड का सेंटर परीक्षा में अपने से बना दीजिए, है ना जी। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि यहाँ 3 गो त्रिभुज है जी और त्रिभुज का निर्देशांक दिया हुआ है जी, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जी, है ना, तो लिखिएगा कि हम लोग जानते हैं जी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आप क्या जानते हैं जी 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, है ना जी। कहिएगा गुरुजी इस उत्तरावा हम लोग जानते हैं, अब बस सबका मान रख दीजिए जी, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो आइए जी, इसको क्या कहेंगे जी x1 y1, इसको क्या कहेंगे जी x2 y2, इसको क्या कहेंगे जी x3 y3। आइए जी मान रखते चलिए जी 1/2 के 1/2, x1 का मान है जी 3 का 3, y2 का मान कितना है जी 4 है तो 4, माइनस में y3 का मान देखिए जी -2 है, पहले से भी माइनस है, अब माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा जी, है ना। y3 का मान कितना है जी 2 का 2
आप प्लस x2 का मान देख लीजिए जी, x2 का मान है -7, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जी, तो -7 हो जाएगा। y3 माइनस y1, y3 का मान है -2 जी, माइनस के माइनस y1 देखिए जी माइनस में, तो माइनस माइनस फिर यहाँ प्लस हो जाएगा जी, है ना। अब आइए x3 का मान कितना है जी, x3 का मान आपका 10 है जी, 10 है जी, है ना। y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है जी, -5 है, अब माइनस के माइनस y2 का मान कितना है जी, तो 4 है ना जी। अब आइए अब क्या कीजिए जी, 1/2 के 1/2, 3 के 3, देखिए जी 4 और 2 कितना हो गया जी, 6। डायरेक्ट लिख दीजिए जी, ब्रैकेट हटेगा, गुना का चिन्ह बनाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 3 × 6, माइनस के माइनस देखिए जी, 5 प्लस में 2 माइनस में, 5 प्लस में है जी और 2 माइनस में है जी, तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए जी, है ना। -7 के -7, 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा जी, या बड़का के चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा जी। +10 के +10 देखिए, -5 रुपया पहले से कर्जा लिया था और फिर -4 रुपया और कर्जा लिया है, तो कितना कर्जा ले लिया जी, -9 रुपया कर्जा लिया, तो हम -9 रख दीजिए जी। 1/2 के 1/2, 76 18 और -17 21। अब देखिए जी, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, -10 9 90, है ना जी। आगे देखिए जी, 1/2 के 1/2, 18 का 18 देखिए दोनों माइनस में है जी, तो माइनस माइनस जुटेगा जी, है ना, माइनस माइनस जुटेगा जी जोड़ घटाव में, तो 1 और 0 कितना हो गया जी, 1 और 9 और 2 कितना हो गया जी, 11। अब देखिए जी, 1/2 के 1/2, गुना के गुना देखिए जी, बड़ा है 111 और 18 छोटा, बड़ा में से छोटा घटाएंगे जी, तो 11 में से 8 गया, 3 बच गया जी, 10 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा जी, 9 बच जाएगा जी, ठीक है। यानी कि 93/2, है ना, इतना मात्रक हो जाएगा जी, है ना, इतना मात्रक हो जाएगा जी। तो फिर से 2 नंबर आइए और ले जाइए, आइए फिर से 2 नंबर ले जाइए, है ना। क्या कह रहा है जी, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से, एक ठोस गोला है जी, ठोस गोला है, उसे 2 सेंटीमीटर वाले कितने गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। कह रहा है जी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से, एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। तो गोलाकार गोलियां निकालना है जी, है ना, गोलाकार गोलियों की संख्या निकालना है जी। तो बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। क्या कीजिए जी, ऊपर वाले का आयतन, ऊपर वाले गोले का आयतन कर दीजिए जी, है ना, और नीचे वाले गोले का आयतन कर दीजिए जी। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, है ना। ऊपर वाले गोले का आयतन बटे नीचे वाले गोले का आयतन हो जाएगा जी। देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया जी, है ना। RQ क्यों नहीं कटा जी, क्योंकि त्रिज्या दोनों में अलग अलग है जी, है ना। तो इसमें त्रिज्या का मान 6 है जी, तो 6 के पावर 3 हो जाएगा जी, बाटा के बाटा नीचे में त्रिज्या का मान कितना है जी, तो 2, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा जी। 6 के पावर 3 अर्थात 6 3 बार गुना होगा जी, और 2 के पावर 3 अर्थात 2 3 बार गुना होगा जी। 2 × 6, 2 × 6, 2 × 6, 3 × 9 और 9 × 27, अर्थात 27 गोलियां बनाई जा सकती है। बताइए कितना आसान है दोस्तों। आइए और फ्री के 2 नंबर ले जाइए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी, और आइए 2 नंबर ले जाइए। क्या कह रहा है जी, एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले, है ना जी। खेत जो है अर्धवृत्त का आकार का है जी, कैसा है जी, अर्धवृत्त का आकार का है जी, जिसकी व्यास दिया हुआ है। तो एक बात बताइए जी, अगर आपसे पूछेंगे जी कि बताइए अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति, तो आप कहिएगा कि गुरुजी खेत तो अर्धवृत्ताकार है, खेत तो अर्धवृत्ताकार है, और वृत्त का परिमाप होता है 2πr, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। तो आपका जो होगा, है ना, आपका जो होगा किसका, अर्धवृत्ताकार खेत का परिमिति हो जाएगा πr। क्या हो जाएगा जी, πr। अब देखिए जी, पाई का मान 22/7 रख दीजिए जी, और देखिए जी r त्रिज्या नहीं दिया है जी, d दिया हुआ है। तो d बराबर जब 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है जी, तो यहाँ से r निकाल लीजिए जी, तो r हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख देंगे 7/2 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया जी, 2 से 22 कट गया 11 बार में, अर्थात आ गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धवृत्ताकार खेत की परिमाप। चलेंगे जी।
तो आइए जी और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, एक वृत्त की परिधि इतना है, एक वृत्त का परिधि 39.6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, है ना, आपको दिया हुआ है वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 39.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है दोस्त अभी तक मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। आपका कह रहा है कि वृत्त की परिधि बराबर इतना सेंटीमीटर है, तो मैंने वृत्त की परिधि बराबर इतना सेंटीमीटर को लिख दिया, है ना जी। अब क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए जी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर और आर होता है त्रिज्या। क्या त्रिज्या पता है जी, बोलिएगा नको गुरुजी, नको पता हो को। तो हम लोग सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे जी। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है जी 2 पाई आर, अब बराबर में 39.6 के 39.6। अब आइए जी 2 के 2, पाई का मान हम लोग रख देंगे यहाँ पे जी 22/7। त्रिज्या का मान निकालना है जी, तो त्रिज्या ज्यों कहते हैं बराबर में 39.6 का बराबर में 39.6। अब देखिए जी यहाँ से r बराबर निकालिएगा तो 39.6 का 39.6 7 गुना में है जी, भागा में चल जाएगा, सॉरी 7 भागा में ही कटे जी, बराबर को कट जाएगा गुना में, और 2 गुना में है जी, इधर आ जाएगा भागा में, 22 भी गुना में है जी, इधर आ जाएगा भागा में, काट दीजिए जी, है ना। 22 एका 22, है ना, 22 एका 22 17, 22 अठे 76 से, है ना, 1.8 बार में कट गया जी, है ना। अब इसको में काटिए, है ना, तो कितना बार में कट जाएगा जी, 0.9 बार में कट जाएगा। और आर बराबर निकालिएगा तो 963 अर्थात 6.3 सेंटीमीटर हो गया जी। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए जी। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है जी, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आप लोग को बताए हैं जी, है ना। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का बाइन 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान देखिए जी कितना है 6.3 गुने 6.3, काट दीजिए जी, है ना, 7×63 0.9 बार में काट दीजिए, और इसको हमें गुना कर दीजिए जी, है ना, इसको में गुना कर दीजिए, ताइए, है ना, 22वां, है ना, 22 को पहले 9 में गुना कर दीजिए जी, अब फिर 63 में गुना कर दीजिए, ताइए जी 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19 198 आ गया जी। अब 198 में फिर 63 से गुना कीजिए जी, 8 की 24 के 4 हासिल 2, 9 × 27 2 29 की 9 हासिल 2, 3 × 3 2 5, 8 × 48 की 8 हासिल 4, 9 × 54 4 58 के 8 हासिल 5, 6 5 11 अर्थात 4, 9 8 17 के 7 हासिल 1, 8 5 13 1 14 के 4 हासिल 1, 1 1 2 कितना गया जी 12,474। अब देखिए जी कितने अंक बाद दशमलव है, इसमें 1 अंक बाद और इसमें 1 अंक बाद है, तो 2 अंक बाद दशमलव, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है जी। तो चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है जी। कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 लाना है जी सिद्ध करके। तो देखिए जी इसको बोलते हैं हम लोग LHS जी, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम लोग बोलते हैं RHS जी, यानी राइट हैंड साइड, यानी बामा पक्ष और दायां पक्ष। तो बामा पक्ष से चलेंगे जी, बामा पक्ष से चलेंगे जी, तो बामा पक्ष यही है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो कहिएगा हाँ गुरुजी, हाँ मेरा बायां पक्ष यही है। अब देखिए जी कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है जी सेक स्क्वायर थीटा का। तो इसके जगह पर 1 + tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे जी। अब देखिए जी कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालिएगा, तो सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है जी, उल्टा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग रख देंगे जी 1/cos स्क्वायर थीटा। और देखिए जी इसको से ये कट जाएगा, बराबर आ गया 1। बताइए दोस्तों इतना आसान क्वेश्चन आप लोग का सेंटअप में दिया है जी। तो चलेंगे जी अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, और अगला नंबर क्वेश्चन कहता है स्क्वायर रूट 1 + cos थीटा बटे में 1 - cos थीटा सिद्ध करके लाना इधर जी cosec थीटा + cot थीटा।
तो आएंगे है ना गुरुजी। अब क्या करें इस क्वेश्चन में, तो LHS से चलेंगे जी और LHS को हम लोग लिखेंगे जी। तो LHS में है जी 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करें गुरुजी, तो गुरुजी ने सिखाया था कि ऐसा क्वेश्चन को परमेयीकरण करते हैं जी, हर का परमेयीकरण करते हैं जी। तो आइए इस क्वेश्चन में हर का परमेयीकरण कीजिए जी। 1 बटे कॉस थीटा अब बटे में 1 माइनस कॉस थीटा है ना जी। इसको ज्यों का त्यों लिख दिया जी। अब परमेयीकरण करने के लिए इतना से ही गुना करेंगे जी, 1 माइनस कॉस थीटा से गुना और 1 माइनस कॉस थीटा से भागा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा जी, इसको से गुना करिएगा जी, लेकिन एक चिन्हवा बदल दीजिएगा जी। तो माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ऐसे करेंगे जी। तो ए से ए कट जाएगा, बराबर कोई अंतर नहीं पड़ेगा जी। अब देखिए जी है ना 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ देखिए जी 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ भी है 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर आपको से पूछेंगे जी कि बताइए 1 प्लस कॉस थीटा के गो है, तो आप बोलिएगा गुरुजी 2 गो है गुरुजी, एगो यहाँ है एगो यहाँ है जी। अब आगे देखिए जी, यह सूत्र पर बैठ रहा है जी है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए जी सूत्र पर बैठ रहा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है जी 1, तो ए के स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर होता है जी, तो हो जाएगा कोची जी कॉस थीटा के होल स्क्वायर। अब क्या करें गुरुजी, अब क्या करें गुरुजी, तो आइए जी एक स्टेप और बढ़ाइए जी है ना। 1 प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर के 1 प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर और देखिए जी 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1 जी और कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करें गुरुजी, अब क्या करें गुरुजी, अब क्या करें गुरुजी है ना। तो अब क्या करेंगे जी है ना, देखिए जी इसको पहले अब क्या करेंगे जी 1 प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर और देखिए जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यह होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर जी। अब देखिए जी है ना रूट, और देखिए जी रूट है जी, रूट में ये 2 गो है जी, 2 गो में से रूट से बाहर निकालिएगा तो के गो बाहर निकलेगा जी, ए गो बाहर निकलेगा जी। तो 1 प्लस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, साइन इसमें 2 गो है जी, रूट से बाहर निकालिएगा जी तो ए गो रूट निकलेगा जी, ए गो रूट निकलेगा। अब देखिए जी अब इसको सेपरेट कर दीजिए जी, यानी अलग अलग कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, अब बटे में हो जाएगा जी कॉस थीटा बटे साइन थीटा और 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है जी कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है जी कॉट थीटा। और देखिए दोस्तों हम लोग को RHS में यही लाना था और RHS में यही आ गया। तो दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन आप लोग का सेंटअप में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो चलेंगे जी अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो चलेंगे जी अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आएंगे जी। इस क्वेश्चन का मान निकालना है जी, मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए जी कि एगो के बदल दीजिएगा जी साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर जी, 90 के 90 डिग्री जी। अगर आपको 63 लाना है जी, अगर आपको 63 लाना है जी, तो अगर साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से 27 डिग्री घटा दीजिएगा, इसमें से एक घटा दीजिएगा तो 90 में से 27 या तो 63 डिग्री आ गया जी। अब बट्टे में एगो ज्यों का त्यों छोड़ दीजिएगा जी, ज्यों का त्यों छोड़ दीजिएगा जी। बट्टे के बट्टे देखिए जी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है जी, तो कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में से इसको घटाइए जी है ना, तो 17 लाना है जी, 17 डिग्री लाना है जी। 90 में से कितना घटाए कि 17 आएगा, तो 90 में से 73 डिग्री घटाइएगा तो 17 आ जाएगा जी। आप प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री के कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए जी साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर आप लोगों ने पढ़ा है जी कॉस थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हाँ कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा का मान यहाँ 27 डिग्री तो 27 डिग्री हो जाएगा जी। अब बट्टे में साइन स्क्वायर 27 डिग्री के साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा जी। उसी तरह से कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा जी है ना साइन स्क्वायर कितना जी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहाँ स्क्वायर कर रहा है कॉस थीटा के जगह पर काम, तो यहाँ भी है ना स्क्वायर काम करेगा जी। अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री के कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान जब दोनों में समान रहता है तो उसका मान 1 होता है जी। इसमें भी देखिए जी साइन स्क्वायर थीटा डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 हो जाएगा जी। 1 बटे 1 बराबर आ जाएगा 1 जी, 1 जी, 1 जी। तो चलेंगे जी अगला नंबर क्वेश्चन की ओर और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जी। इस क्वेश्चन में कह रहा है जी इसको हल कीजिए, क्या कीजिए, हल कीजिए जी। ठीक है, तो हल कीजिए जी।
देखिए क्या x और y दोनों में कोई बराबर है, तो x और y दोनों में कोई बराबर नहीं है जी। तो पहले एक को बराबर करवाएंगे, तो देखिए जी यहाँ पर एक y है, इसमें 3y है, इसमें 3 से गुना कर देंगे जी, है ना, इसमें 3 से गुना कर देंगे जी तो बराबर हो जाएगा। देखिए जी, है ना, पहला देखिए जी, है ना, दूती आई 6x हो गया जी, है ना, 3 में y से गुना कीजिएगा तो 3y हो गया जी, और -4 में 3 से गुना कीजिएगा तो -12 हो गया जी। और नीचे वाला ज्यों रहने दीजिए जी। अब क्या कीजिए जी, देखिए 3y प्लस में है जी और 3y माइनस में है जी, तो ये दोनों कट जाएगा जी, ये दोनों कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में है जी। अब देखिए जी 6x और 5x दोनों जोड़ में है जी, तो 11x हो जाएगा जी। अब -12 में से 1 जाएगा तो -11 बच जाएगा जी। x बराबर निकालिएगा तो -11 का -11 गुना में 11 है जी, इधर आ गया भाग में 11, कट जाएगा x बार में, अर्थात x बराबर आपका गया -1 जी। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए जी, है ना। तो यहाँ पे इसके बाद बनाइएगा जी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि जो ही xवा के मान आया इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए जी, है ना। तो समीकरण 1 क्या है जी, 2x + y बराबर -4। अब रखिए जी, है ना, 2 के 2, x का मान कितना है जी -1, तो यहाँ पे -1 रख दीजिए, प्लस के प्लस, y के y, या -4 का -4 कर दीजिए। 2 में -1 से गुना कीजिएगा -2 हो जाएगा जी, और प्लस y बराबर -4 के -4 हो जाएगा जी। y बराबर निकालिएगा तो -4 और -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा जी। और y बराबर निकालिएगा, बड़का में से छोटका घटाइएगा, -4 में से 2, अंदर 2 आ जाएगा माइनस में जी, अर्थात यही आंसर हो गया। एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया जी। तो चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए जी, है ना, त्रिज्या बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे जी, दिया हुआ है त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए जी, है ना, हम लोग जानते हैं जी वृत्त की परिधि बराबर, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है जी 2πr, है ना जी। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, 2 का 2, पाई का मान रख दीजिए जी 22/7, आर त्रिज्या का मान कितना है जी 3.5, काट दीजिए जी 7 × 5 = 35, अर्थात 0.5 बार में कट गया। अब 22 × 44 और 44 × 5 20 से आ गया 220 जी, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव दीजिए जी, कट गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त की परिधि हो गया जी, वृत्त की परिधि हो गया जी। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है जी, तो फिर से निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है जी πr², पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान दिया है जी 3.5, तो 3.5 दो बार होगा जी, 7 × 5 = 35, 0.5 बार में कट गया जी, है ना। 22 में 5 से गुना कीजिएगा तो 22, 5 2 तल से यानी 11, और 11 में 35 से गुना कीजिएगा तो 35 का 35 की 5 हासिल 3, अब 35 का 5 3, 38 आ गया कितना जी 385। अब देखिए जी इतना क्योंकि हो गया 385, है ना, 385 हो गया जी, है ना। अब एक अंक बाद दशमलव, एक अंक, अब एक अंक 2 अंक बाद, तो इसका पूरा गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा जी, है ना, 2 अंक बाद दशमलव दीजिए, अर्थात आ गया आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रुकिए सॉरी, वृत्त की परिधि स्क्वायर में नहीं होगा जी, सॉरी, है ना, वृत्त की परिधि स्क्वायर में नहीं होता है जी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलेंगे जी अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, और यह क्वेश्चन करा 24, 16, 20, 1, 30 का माध्य 25 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना जी। तो चलेंगे जी, हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानते हैं जी, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं जी, माध्य बराबर होता है ना, माध्य बराबर दिया हुआ है 25, तो माध्य बराबर 25 लिख दीजिए जी। और माध्य बराबर आप लोग जानते हैं जी, क्या जानते हैं जी, समेशन fx बटे समेशन f बराबर 25 के बराबर 25। समेशन fx का मतलब सब का जोड़, प्रेक्षणों का योग। तो प्रेक्षण कितना है जी, 24 है, 16 है, 20 है, 1 है, 30 है।
अब बटे में समेशन एफ कितना है जी 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए जी बराबर 25 के 25 है ना जी। अब जोड़िए जी 24 16 40, 40 20 60, 60 30 90 हो गया जी, अर्थात x + 90। अब बट्टे में 5 के बट्टे में 5 है, यहाँ 25 हो गया ना जी। बट्टे में 1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए जी। x + 90 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी x + 90। अब 25 पचे 25 125 हो जाएगा जी। x बराबर निकालिएगा तो 125 का 125 + 90 बराबर को कट गया तो -90, और 125 में से 90 घटाइएगा तो 35 आ गया जी। अर्थात कितना आंसर आ गया जी 35। ठीक है जी, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, चलेंगे जी। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी कि अगर माध्य बराबर 20 है, माध्यिका बराबर 26 है, तो बहुलक क्या होगा जी। तो लिखिएगा जी हम लोग जानते हैं, है ना जी। क्या लिखिएगा जी, हम लोग जानते हैं जी। क्या जानते हैं जी, बहुलक बराबर होता है जी 3 माध्यिका -2 माध्य होता है जी। 3 का 3, माध्यिका का मान देख लीजिए जी 26 माइनस के -2 का 2, और माध्य का मान देख लीजिए जी कितना है 20, तो 20 के 20 26 3 78 हो जाएगा जी, और -20 दूनी 40, और घटाइएगा जी 8 में 0 गया 8, 7 में 4 गया 3, अर्थात 38 आंसर हो जाएगा जी। और अब की बार लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं जी। आप लोग को 30 क्वेश्चन में मात्र 15 क्वेश्चन ही बनाना है, जिसमें हम लोग 14 देख लिए हैं जी। एक और कह रहा है जी कि सिद्ध कीजिए कि यह तीनों बिंदु जो है संरेख है। तो अगर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आ जाएगा जी, तो हम लोग जान जाएंगे कि यह संरेख है जी। तो आइए अभी आप लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम बताए थे जी, है ना। कुछ ही देर पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप लोग को सूत्र बताए थे। क्या बताए थे जी, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2, है ना जी। ये पहले ही आप लोग को बताए थे जी। अब आइए जी मान रखते चलिए 1/2 के 1/2 यहाँ पर रख दीजिए जी, है ना। x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब आइए जी x1 का मान कितना है जी 1, तो 1, है ना। y2 माइनस y2 का मान कितना है जी 4, और माइनस y3 का मान कितना है जी 3, प्लस के प्लस x2 का मान 2 है जी, तो 2 हो जाएगा। y3 माइनस y3 का मान 3 है जी, और y1 का मान कितना है जी, है ना 5 है। y3 का मान 3 है जी, और y1 का मान कितना है 5 है जी, प्लस x3 का मान कितना है जी 3, और y1 माइनस y1 का मान कितना है जी 5, और माइनस y2 का मान कितना है जी 4। चलेंगे बाबू, है ना। इतना तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए जी 1/2 के 1/2, 1 के 1 4 में से 3 गया, 1 बच गया जी, जोड़ के जोड़ 2 के 2। देखिए जी 3 में से -5 जाएगा जी, तो -2 बच जाएगा, है ना। बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2, और बड़का चिन्ह माइनस का माइनस, प्लस 3 का +3, 5 में से 4 गया, कितना बच जाएगा बाबू 1 बच जाएगा, है ना जी। 1/2 के 1/2, देखिए 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा जी, है ना। अब देखिए 2 का 2 दूनी 4, लेकिन देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा जी, है ना। अब देखिए प्लस के प्लस 3 1 का 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा जी। अब देखिए 1/2 के 1/2, है ना जी। देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे कुछ के चिन्ह था प्लस में, है ना। 3 अभी कितना हो गया जी 4 माइनस 4। अब देखिए जी 1/2 के 1/2 और 4 में से 4 गया, कितना बच जाएगा जी 0, है ना। इसको से गुना कीजिएगा तो आ गया बाबू 0, अर्थात ये संरेख है। अर्थात हमारा हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया जी, प्रूव्ड हो गया। तो बाबू आप लोग के लिए इतना मेहनत किया गया, तो चलेंगे बाबू आप लोग बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और है ना। चलेंगे, नहीं आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था, चलेंगे यहाँ तक आ रहा था क्या, चलेंगे यहाँ तक आया है, चलेंगे, है ना। तो इसको मैं गुना कर दीजिएगा बाबू 0 आ जाएगा, है ना, अर्थात सिद्ध हो जाएगा। तो चलेंगे बाबू, मैं इतना मेहनत किया हूँ, आप लोग अंत में बताइए कि मेरा मेहनत कैसा लगा। अगर आपको बाबू वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और दिखाते हैं हम अपने स्टूडेंट को, है ना। अपने स्टूडेंट की सहायता से हम इस वीडियो को बनाते हैं जी। तो चलेंगे, है ना। यही वे हमारे स्टूडेंट हैं जिनकी सहायता से हम वीडियो बनाते हैं। जैसा कि अभी आप मेरा वीडियो जाएगा आपके पास, तो ये वीडियो कोई ना कोई पीछे से रिकॉर्ड करता है जी। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का यही काम करते हैं। बाबू आपका नाम क्या है? मिथिलेश कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th। अच्छा, आपका अब वीडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा था? हम। चलेंगे, कैसा लगता है, बोर हो जाते हैं क्या? चलेंगे, चैनलवा के क्या कह रहे हैं करने के लिए?
सब्सक्राइब। हाँ, और अपन दोस्तों के पास क्या कर देंगे, शेयर, है ना। हाँ। चलेंगे, ठीक है, बंद कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।